हेलो दोस्तों, आइए हम आपको तीन अलग अलग लैटिन शब्दों के बारे में, लैटिन फ्रेज के बारे में बताते हैं। और वो तीन शब्द हैं एक्स ग्रेसिया, एक्स ऑफिशियो और एक्स पार्टी। ये कानून में महत्वपूर्ण है और इनका सामना आपका बार बार होगा, तो इनके माने या इनके अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये आपकी मदद कर सकते हैं। खास तौर से एक्स ग्रेशिया शब्द जो है वो सिर्फ लाही में नहीं बल्कि आजकल प्रेस नोट और अखबारों में भी ये दिखाई पड़ जाएगा। ये क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, तो ऐसे में हर वो चीज़ जो कानून में लिखी हो सरकारों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए या फिर कानून में जो लिखी गई है वो न्यायिक अधिकारियों के लिए या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर लिखी हुई बात को ही इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। कई बार ऐसा मैटर होता है जहाँ पर विदाउट लॉ यानी विदाउट बाउंड ऑफ लॉ ये मोरल ऑब्लिगेशन होता है कि वो चीज़ें की जाएं और ऐसे जगहों पर ही एक्स ग्रेसिया आता है। एक ध्यान हम आपको दिलाना चाहते हैं कि जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वो सर्विस के दौरान गुजर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बच्चे जो है उसके आश्रित में से एक को सर्विस दी जाती है अगर वो उस ऑफिस को होल्ड करने लायक है, नहीं तो कम से कम एक सरकारी नौकरी जरूर दी जाती है। एज ए मैटर ऑफ एक्स ग्रेसिया ही उसे दिया जाता है। हालांकि क्योंकि हमारे यहाँ वंशवाद तो है नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में भी आनुवांशिक सर्विस होना या वंश से पिता के बाद पुत्र की सर्विस होना ये लाजिम नहीं है, ना तो कानूनी तौर पर बाउंड है, बल्कि ये एक्स ग्रेसिया क्योंकि वेलफेयर स्टेट है तो सरकारों ने एक पॉलिसी बना दी, एक नीति बनाई और उसके हिसाब से एक्स ग्रेसिया उसे दिया जाता है। इसी तरह से हाउस आजकल कॉलोनी, ग्राम सभा में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में दी जाती है, ये भी आपका एक्स ग्रेसिया होता है। इसी तरह से कोई भी फंड, कोई भी वजीफा, कोई भी स्कॉलरशिप आप जो है ले सकते हैं या दिया जाता है सरकारों के द्वारा, ये एक्स ग्रेशिया के तहत ही दिया जाता है, ना कि लॉ के ऑब्लिगेशन से। ये दरअसल मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। न्यायालयों में भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है कभी कभी एक्स ग्रेसिया, जैसे अभियुक्त अपनी हाजिरी, चूंकि वो जमानत ही इसी शर्त पे पाता है कि न्यायालय जब पाएगा, जब बुलाएगा तो वो हाजिर होगा, यानी पेशी पर अपने वो जाएगा, हर पेशी पे हाजिरी देगा और न्यायालय को मुतमईन करेगा, विश्वास में लेगा कि मैं भागूंगा नहीं, फरार नहीं होऊंगा, बल्कि आता रहूंगा। अब अगर किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को अनुपस्थिति लेना है या गैरहाजिर होना है, छुट्टी लेना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन दे सकता हो। ऐसे एप्लीकेशन को एक्स ग्रेसिया परमिट किया जाएगा और उसकी हाजिरी माफ की जाएगी। इसी तरह से एक वर्ड एक्स ऑफिशियो, प्रशासनिक और जुडिशियल दोनों वर्ड है। एक्स ऑफिशियो जो है खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह आपको मिलेगा जहां उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाइस प्रेसिडेंट के नाते, उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। यानी बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑफिस, एक ऑफिस होल्डर के नाते, एक ऑफिस होल्ड करने वाले व्यक्ति के नाते दूसरी ऑफिस इनको होल्ड करना होता है। तो
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय जो है राज्यसभा के सभापति इसलिए होते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये जॉब अगर वाइस प्रेसिडेंट की है तो अपने आप राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। यही जो होल्ड है, जो अलाउ किया गया है, जो इंक्लूड करता है बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ एन ऑफिस। इसी तरह से देखें, नगर पंचायत हो, नगर पंचायत की बैठकों में जो सामान्य बैठकें होती हैं तो उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में नगर पंचायत मिलती है, बनी है, वहाँ के विधायक यानी MLA और MLC, इसी तरह से MP, चाहे वो लोकसभा के हों और चाहे राज्यसभा के हों, ये दोनों लोग विधायक होने के नाते, सांसद होने के नाते नगर पंचायत की बैठकों में शामिल हो सकते हैं। तो कारण ये है कि इनकी ऑफिस जो है वो MP की है, लेकिन इसी ऑफिस होल्डर होने के नाते, होल्ड करने के नाते ये नगर पंचायत के मेंबर की तरह बैठ सकते हैं। ये है एक्स ऑफिशियो। तीसरा शब्द है एक्स पार्टी। ये भी आपको प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था मिल जाएगा। खास तौर से इसका इस्तेमाल न्यायिक व्यवस्था में होता है, जुडिशियल सिस्टम में ज़्यादा होता है। और जुडिशियल सिस्टम में नेचुरल जस्टिस, आप नाम सुने होंगे, नेचुरल जस्टिस, शाश्वत न्याय या नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश, कोई भी कार्य दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही दिया जाए, यानी मेरिट पर किया जाए। अगर आपने अपोजिट पार्टी को नहीं सुना है, उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया है और ऑर्डर कर दिया है, एक्ट कर दिया है, तो ऐसा एक्ट एक्स पार्टी कहलाएगा, एक पक्षी कहलाएगा, यानी एक पक्ष के फेवर या इंटरेस्ट में आपने वो फैसला लिया है। तो इसको आप यूँ कह सकते हैं कि समथिंग डन बाय ए पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ अपोनेंट, यानी विरोधी पक्ष को बिना सुने या उसकी गैरहाजिरी में एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी काम जो किसी व्यक्ति के फेवर में हो। यानी कुल मिला जुला कर किसी व्यक्ति के फेवर में आपने कोई कार्य किया है और वो कार्य सिर्फ एक ही व्यक्ति के सुनवाई का या एक ही व्यक्ति को अवसर दिए हैं, दूसरे व्यक्ति को, अपोजिट पार्टी को आपने अवसर नहीं दिया है। ये तीन शब्द हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आमतौर पर लिखने, पढ़ने, सुनने, बोलने में आ सकते हैं। अगर इन्हें लिखा जाए, अगर इन्हें बोला जाए तो ये आपकी भाषा जो है वो वजनदार हो जाएगी, वजनदार हो जाएगी। मतलब आपको लोग गंभीरता से लेंगे और ये जाहिर होगा या अपीयर होगा, प्रतीत होगा कि आपको समझ है, आपकी जानकारी है, खास तौर से इंग्लिश वर्ड की और लैटिन शब्दों की भी। तो ये रहा आज का 3 फ्रेजल वर्ड। आगे फिर हम नए फ्रेज के साथ मिलते हैं। थैंक यू।